जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माझी सा एजुकेशन पर, जहाँ अपन पढ़ रहे हैं लैब असिस्टेंट के लिए केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री की क्लास में अपन ने पिछली जो क्लास थी उसमें अपन ने एटॉमिक जो मास है या फिर एटॉमिक नंबर उसके रिगार्डिंग अपने सारे डाउट क्लियर हो गए थे। ठीक है, सब कुछ चीज़ें अपन ने बेसिक से लगाकर सब कुछ बात तो अपन ने कर ली थी। आज अपन बात करेंगे आइसोटॉप, आइसोबार, ठीक है, इन चीज़ों की, यानी कि समबारिक है, सम इलेक्ट्रॉनिक है, समस्थानिक है, इन सब की अपन बात करेंगे। ठीक है, चलिए, जहाँ तक बोर्ड की बात है तो बोर्ड थोड़ा सा अभी ख़राब हो गया है। ठीक है, जल्दी आपके लिए बोर्ड दूसरा आएगा वाइट। ठीक है, क्योंकि बोर्ड को पता नहीं क्या हो गया। एक दिन मैंने क्या इसको ज़्यादा ही साफ करने की कोशिश, कुछ एक्सपेरिमेंट किया था तो ये कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गया, तो अब इसको बोर्ड को बदलना पड़ेगा। ठीक है, वाइट बोर्ड अभी बदल जाएगा। ठीक है, हो जाएगा इसका जुगाड़। और यदि राजस्थान ट्रांसफ़र हो गया तो डेफिनेटली ट्रांसफ़र होते ही वहाँ जाते ही विथिन 10 डेज़ में डिजिटल बॉडी ले आएंगे, वो आप टेंशन मत लो। ठीक है, आप बस दुआएं करते रहना। ठीक है, चलिए, और अगर नहीं होता है तो एटलीस्ट ये तो अपने है ही है, मतलब वाइट बोर्ड तो है ही है, ये वाला नहीं, दूसरा वाला वाइट बोर्ड, उस पर अपन पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, और जहाँ तक रही बात क्वेश्चंस की, तो देखो क्वेश्चंस में आपके जो एग्ज़ाम में जैसे 2016, 18 और 22 के पेपर में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो मैं आपको साथ साथ नहीं करवाऊंगा, बहुत रेयर, मतलब एक आध क्वेश्चन कभी करवा दिया तो बात और है। ठीक है, लेकिन मैं आपको वो चैप्टर जब पूरा होगा ना, तो चैप्टर पूरा होने के बाद फिर 2016, 2018 और 2022 की दोनों शिफ्ट में पूछे गए उस चैप्टर के सारे सवाल अपन एक वीडियो में करेंगे। ऐसे करेंगे हर एक बार। जैसे कि पिछली बार मैंने जब लैब में फिजिक्स पढ़ाई थी, ये फार्मूला मैंने यूज़ किया था। मैंने हर चैप्टर पूरा होने के बाद फिर मैंने 2016 और 2018 के जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनको मैंने सॉल्व करवाया। तो वही फार्मूला मैं यहाँ पर भी यूज़ करने वाला हूँ, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में। एक चैप्टर पूरा होगा, उसके बाद उस चैप्टर के 2016 से लगाकर 2022 तक जो भी क्वेश्चन पूछे गए वो अपन सॉल्व करेंगे। बात क्लियर? ठीक है, वैसे आज के इस क्लास में मैं आपको 2016 में एक पूछा गया सवाल वो मैं सॉल्व करवाऊँगा। ठीक है, चलिए, बाकी मोस्टली जो चैप्टर पूरा होने के बाद ही। तो स्टार्ट करते हैं अपन समस्थानिक से। समस्थानिक यानी कि आइसोटॉप्स। समस्थानिक यानी कि आइसोटॉप्स। अब देखो, इसको ध्यान से समझना। बहुत बार क्या होता है, लोगों को लगता है कि भाई चलो चीज़ सिंपल है, समस्थानिक मतलब क्या है, जिनका परमाणु संख्या समान हो, बस सिंपल सी बात है। अब लोग है ना बेसिक बातों को ध्यान देना भूल जाते हैं। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, एक ही तत्व के परमाणु, समझ गए? समस्थानिक किसके लिए डिफाइन होगा? एक ही तत्व के लिए, सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट, समझ गए? ऐसे नहीं कि भाई कोई एक्स है और कोई दूसरा वाई है और अगर दोनों में 6 ही है तो ऐसा वो समस्थानिक नहीं होगा, वो आइसोटॉप्स नहीं होगा। बताऊंगा, समझाऊंगा आगे कैसे। देखो, एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, यानी कि एक ही तत्व, यानी कि तो सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट का जो एटॉम है, सेम एलिमेंट के जो एटॉम है, ये मैंने एलिमेंट और एटॉम वगैरह आपको सब कुछ पहले से समझा रखा है। क्या है एटॉम? यानी कि जो आपका क्या, जिसमें नाभिक होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है, प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, वो होता है एटॉम आपका परमाणु। और जो एलिमेंट है, तत्व, वो मैंने आपको बता दिया, वो किससे मिलकर बना होता है? इन्हीं एटॉम से मिलकर बना होता है। ठीक, तो देखो, जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, यानी कि एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न, यानी कि परमाणु संख्या यानी कि क्या बोलोगे आप? एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर तो क्या हो? समान हो, लेकिन मास नंबर, मास नंबर क्या हो? भिन्न भिन्न हो, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट हो, भिन्न भिन्न यानी कि डिफरेंट डिफरेंट। तो एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो। बात क्लियर? ये ध्यान रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये एक ही तत्व, एक ही तत्व का होना चाहिए। अब देखो, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं। एक होता है 1H1, 1H2, 1H3। ठीक, अब आइसोटॉप की जो कंडीशन है, समस्थानिक की जो शर्त है, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा? जो
एटॉमिक नंबर है या फिर जो परमाणु संख्या है वो क्या होगी, समान होगी। तो यहाँ देखो इसमें परमाणु संख्या एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक, लेकिन जो द्रव्यमान संख्या है मास नंबर वो भिन्न भिन्न होगा, डिपेंड होगा। यानी कि यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, ये तीनों ही क्या है, हाइड्रोजन के समस्थानिक, और वो तीनों ही किसके होंगे, एक ही तत्व के, एक ही एलिमेंट के। तो देखो ये एक ही एलिमेंट, एक ही तत्व के, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक। समझ गए? ये क्या होता है, इनके नाम देख लो। इसको बोलते हैं, ये तो एक्चुअली रियल में जो हाइड्रोजन होता है वही होता है, ठीक है। बाकी ये ड्यूटेरियम होता है, ट्राइटियम होता है। जब अपन पढ़ेंगे तो इनके बारे में डिटेल से आगे जाएंगे, ठीक है। अभी अपन इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, सिंपली मैंने नाम लिखा है कि इनका क्या नाम है, ठीक है। बाकी अपने को इनके सभी प्रॉपर्टीज वगैरह सारी पढ़नी है आगे, जब अपन पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, ठीक है। उसी प्रकार कार्बन के 2 समस्थानिक होते हैं, कार्बन के 2 आइसोटॉप्स होते हैं। तो कार्बन के 2 आइसोटॉप 6C12 और सॉरी 6C14, 6C12 एंड 6C14। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी 6 क्या है, ये है आपका परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर, जो क्या है, सेम है, जो सेम है, लेकिन ये क्या है, डिफरेंट। ये क्या है, डिफरेंट, यानी कि द्रव्यमान संख्या, मास नंबर क्या है, डिफरेंट है। और ये क्या है, एक ही तत्व है, सेम एलिमेंट, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन। बात क्लियर? तो ये होंगे आपके समस्थानिक आइसोटॉप्स। समझ गए? कभी भी ये आइसोटॉप्स नहीं होंगे, जैसे कि ये फॉर एग्जाम्पल कोई X है, दूसरा कोई Y है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये कोई X है, दूसरा कोई Y है, या मान लिया 6 और ये मान लिया चलो 14 कुछ मान लिया, फिर ये 6 है, ये Y 12, ये 14। तो आप इसको समस्थानिक नहीं बोलोगे, इसको आप आइसोटॉप्स नहीं बोलोगे। समझ गए? आइसोटॉप किस लिए डिफाइन होते हैं, एक ही तत्व, ये एक ही तत्व नहीं है, सेम एलिमेंट नहीं है। X इज डिफरेंट एलिमेंट, Y इज डिफरेंट एलिमेंट। समझ गए? X और Y अलग अलग तत्व है, तो इनको समस्थानिक नहीं बोलेंगे। बात क्लियर? तो ये खोपड़ी में बिठा के रखना। समझ गए? बहुत सारे लोग कहते हैं मेरे को तो समस्थानिक आता है। होता क्या है, बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मैटर करता है। बेसिक सही बता रहा हूँ, ठीक है। बेसिक बहुत ज़्यादा मैटर करता है, बाकी हाई लेवल में जाना कोई बड़ी बात नहीं होती। बेसिक ही सबसे मेन होता है, फिर उसके बाद चीज़ें अपने आप बिल्डअप हो जाती है फिर तो, ठीक है। चलिए उसके बाद फिर एक सेंटेंस है कि बहुत से तत्वों में समस्थानिक का मिश्रण होता है। यानी कि अगर अपन किसी एलिमेंट की बात करें तो उस एलिमेंट में आइसोटॉप का मिक्सर होता है। अगर आप हाइड्रोजन की बात करोगे, लेट अपन हाइड्रोजन की बात करें, तो हाइड्रोजन में हाइड्रोजन के आइसोटॉप का मिक्सर होता है। हाइड्रोजन में ओनली फॉर हाइड्रोजन का ये नहीं होता 1H1, इसमें हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स का मिक्सर होता है। यानी कि अभी आप हाइड्रोजन का कोई ये स्पीशीज है, ठीक है, ये भी हाइड्रोजन का एलिमेंट है, तो इसमें ये भी है, ये भी होगा और ये भी होगा। इट इज ए मिक्सचर ऑफ प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। समझ गए? तो बहुत से तत्वों में समस्थानिक का मिश्रण होता है। तो सभी में क्यों होता है, क्यों नहीं होता? क्योंकि देखो सभी का समस्थानिक नहीं होता, सभी जो एलिमेंट है उनका समस्थानिक नहीं होता, सभी एलिमेंट्स के आइसोटॉप्स नहीं होते। बात क्लियर? सभी जो तत्व है उनके समस्थानिक नहीं होते, लेकिन बहुत सौ के होते हैं। तो इसीलिए बहुत से तत्वों में समस्थानिक का मिश्रण होता है। कारण क्योंकि समस्थानिक है तो भाई, अब जैसे कार्बन है तो कार्बन में ये आप अगर किसी कार्बन को लोगे, किसी कार्बन को देखोगे तो उसके अंदर 6C12 भी होगा, 6C14 भी होगा। इट इज ए मिक्सचर ऑफ दैट बोथ। समझ गए? तो आप यदि कार्बन की बात करोगे तो सिर्फ ये 6C12 नहीं होगा, उसमें 6C14 भी होगा। समझ गए? ये दोनों का मिक्सर होगा। तो इसलिए बहुत से तत्वों में समस्थानिक का मिश्रण होता है। समझ गए? उस एलिमेंट में आइसोटॉप का मिक्सर रहता है। बात क्लियर? अब देखो, किसी तत्व का प्रत्येक समस्थानिक शुद्ध पदार्थ होता है। किसी तत्व का प्रत्येक समस्थानिक शुद्ध पदार्थ होता है। यानी कि यदि किसी एलिमेंट की बात करें तो उस एलिमेंट में जो आइसोटॉप्स है वो प्योर होते हैं। समझ गए? एलिमेंट्स में आइसोटॉप प्योर, यानी कि अगर आपने कार्बन के आइसोटॉप्स की बात की तो फिर 6C12 है, ये प्योर है, इसके अंदर और कोई मिक्सर नहीं है। समझ गए? आप यदि किसी कार्बन की बात कर रहे हो, कभी कार्बन एलिमेंट की बात कर रहे हो, कार्बन तत्व की बात कर रहे हो, तो उसमें तो दोनों का मिक्सर होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। लेकिन आप अगर सिर्फ इसकी बात कर रहे हो, उसके समस्थानिक की आइसोटॉप्स की बात कर रहे हो, तो ये प्योर होता है, ये प्योर होता है, ये अपने आप में इंडिविजुअली प्योर होता है। समझ गए? इसमें किसी का मिक्सर नहीं होता, इसमें किसी का मिक्सर नहीं होता।
समझ गए। लेकिन इन दोनों का मिक्सर बन के क्या बनता है, कार्बन बनता है। बात क्लियर। चलिए, तो किसी तत्व का प्रत्येक समस्थानिक शुद्ध पदार्थ होता है, यानी कि जो कोई एलिमेंट है उसका जो आइसोटॉप्स है वो क्या होता है, प्योर। क्या रहता है, प्योर रहता है। चलिए, अब एक सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, सबसे इंपॉर्टेंट, खोपड़ी में बिठा लेना, एग्जाम में ऐसे कैसे छप सकता है, ऐसे कैसे, समझ गए। पहले तो मैं आपको बता दूं, इंग्लिश मीडियम वाले गुण मतलब क्या होता है, हिंदी में गुण बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको साइड में लिखवा दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब देखो, कोई भी जो पदार्थ होता है उसमें दो प्रकार की प्रॉपर्टीज होती है। कौन कौन सी, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक, यानी कि रासायनिक गुण और भौतिक गुण। तो देखो सेंटेंस क्या है, समस्थानिक के रासायनिक गुण समान, समस्थानिक के रासायनिक गुण समान परंतु भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। कहने का मतलब जो आइसोटॉप्स होते हैं उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो तो सेम रहती है, लेकिन बट फिजिकल प्रॉपर्टी वेरीज, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है, अलग अलग होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल आप इन तीनों की बात करोगे, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, तो इन तीनों की जो रासायनिक गुण है, केमिकल प्रॉपर्टीज है, वो तो क्या है, समान है, लेकिन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुण, ये अलग अलग होते हैं। बात क्लियर। चलिए, यहां पे फिर ये आइसोटॉप्स खत्म हो गए, इतना समझ गए, मतलब खूब है। अब थोड़ा सा ये उपयोग, यूज, यानी कि समस्थानिकों का यूज क्या होता है, आइसोटॉप्स का यूज क्या होता है। वैसे तो बहुत सारे यूज है, लेकिन नॉर्मली अपन देखते हैं, ये अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि जब यूरेनियम है तो यूरेनियम में भी एक पर्टिकुलर 235, 238 चीज़ें होती है, ठीक है, ये जो कोबाल्ट 16 वगैरह चीज़ें, तो इनको अपन डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं वैसे भी, लेकिन एक नॉर्मली आपको एक थोड़ा सा नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि समस्थानिक का यूज रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल यूरेनियम है, तो यूरेनियम के जो आइसोटॉप्स है, समस्थानिक है, इनका अपन यूज करते हैं एटॉमिक रिएक्टर, यानी कि परमाणु भट्टी, जो नाभिकीय भट्टी, परमाणु भट्टी, वो, ठीक है। फिर जो कैंसर के उपचार में, ठीक है, कैंसर का जो इलाज होता है उसमें जो कोबाल्ट का जो समस्थानिक होता है उसको काम में लिया जाता है, ठीक है, कोबाल्ट के आइसोटॉप को। फिर गंगा रोग में आयोडीन का समस्थानिक, ठीक है, ये सब नॉर्मली मतलब एक समझने के लिए कि मतलब समस्थानिक का क्या यूज रहता है, तो बहुत सारे यूज रहते हैं, जिसमें से तीन जो पर्टिकुलर आप 10th में भी कहीं ना कहीं देखे होंगे ये, ठीक है, तो मैंने आपको लिखवा दिया, बाकी इनके बारे में डिटेल में अपन आगे पढ़ने वाले वैसे भी। चलिए, तो ये अपना यहाँ पे आइसोटॉप्स हो गया खत्म। अब देखो, लेकिन आइसोटॉप्स खत्म तो हो गया, लेकिन आइसोटॉप्स अपने मन में कंफ्यूजन पैदा किया है। क्या कंफ्यूजन पैदा किया है, आप खुद सोचो। मैंने बोला कि भाई जो कार्बन है, कार्बन के दो समस्थानिक है, ठीक, तो इसमें आप देखोगे तो जो मास, सॉरी, जो अपने जो एटॉमिक नंबर है 6, यानी कि जो परमाणु संख्या है वो तो दोनों ही में 6 है, लेकिन आपसे कोई पूछे कि इसका द्रव्यमान संख्या क्या होगी, द्रव्यमान संख्या क्या होगी, इसका मास नंबर क्या होगा, तो आप मास नंबर 12 बोलोगे या 14 बोलोगे। क्यों? क्योंकि भाई जो कार्बन है, कार्बन तो मिक्सर है दोनों का, इसमें ये 12 भी है, 14 भी है, तो आप क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, 12 बोलोगे या 14 बोलोगे। ठीक उसी प्रकार यदि हाइड्रोजन के बारे में पूछे तो आप हाइड्रोजन का जो मास नंबर है 1 बताओगे या 2 बताओगे या 3 बताओगे, क्या बताओगे, तो वही अपन आगे डिस्कस करने वाले। चलिए अब देखते हैं अपन आगे, वही जो मैंने आपको कहा था कि आप इसका जो मास नंबर है या फिर द्रव्यमान संख्या है वो क्या मानोगे, यानी जो समस्थानिक है उनकी रियल में द्रव्यमान संख्या या फिर जो मास नंबर वगैरह उनका क्या मानोगे। तो देखो सिंपल सी बात है, उसी के बेस पे अपन बात करने वाले हैं औसत परमाणु द्रव्यमान, एवरेज एटॉमिक मास, औसत परमाणु द्रव्यमान, एवरेज एटॉमिक मास। अब आप कहोगे सर अपन तो पीछे तक अब तक बात कर रहे थे, वो तो या तो बात कर रहे थे द्रव्यमान संख्या की, द्रव्यमान संख्या की, या फिर अपन मास नंबर, इंग्लिश में बोले तो मास नंबर।
अब ये द्रव्यमान संख्या से ये औसत परमाणु द्रव्यमान कैसे आ गया, समझ गए? कहने का मतलब ये है कि द्रव्यमान संख्या और परमाणु द्रव्यमान सेम नहीं है, ये सेम नहीं है। द्रव्यमान संख्या और द्रव्यमान संख्या और परमाणु द्रव्यमान सेम नहीं है, या फिर मास नंबर और एटॉमिक मास इज नॉट इक्वल। समझ गए मेरे कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि अगर मैं लिखूं 8O16 ऑक्सीजन, तो एक्चुअली ये 16 तो क्या है? 16 शो करता है मास नंबर को, द्रव्यमान संख्या को। इट इज द टोटल ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, ठीक है? इन दोनों का योग है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का योग है। तो 16 क्या है? 16 आपका है द्रव्यमान संख्या है। क्या है? द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या, समझ गए? मास नंबर है 16। तो अब आपसे पूछे कि तो सर अगर यदि 16 द्रव्यमान संख्या है तो इस ऑक्सीजन जो परमाणु है उसका द्रव्यमान कितना होगा? तो इसका यदि परमाणु द्रव्यमान की बात करें तो एक्चुअली परमाणु द्रव्यमान लिखा जाता है 16। ये 16 तो क्या सिर्फ नंबर है, इट इज ओनली नंबर, दिस 16 ओनली नंबर, ये एक संख्या है, ठीक है, जो टोटल है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का। लेकिन यदि परमाणु द्रव्यमान की बात करें तो फिर उसकी कुछ यूनिट आएगी, समझ गए भाई? एक तो अपन लिखते 3 और एक तो लिखते 3 kg, तो दोनों में फर्क होता है ना। 3 तो क्या ओनली एक नंबर है, बट 3 kg एक अलग चीज है, समझ गए? ये एक द्रव्यमान को शो कर रहा है, ठीक है? तो परमाणु द्रव्यमान क्या आएगा? 16U या फिर 16 AMU, समझ गए? U यानी कि यूनिफाइड मास, AMU यानी कि एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। ये चीज़ें अपन मोल कॉन्सेप्ट जब पढ़ेंगे अपने आएगा तो आगे पढ़ेंगे, ठीक है? अभी सिर्फ मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि भाई द्रव्यमान संख्या और परमाणु द्रव्यमान सेम नहीं होता, समझ गए? द्रव्यमान संख्या के आगे आप U लगाओगे या फिर AMU, दोनों बात एक ही है। U लिखो, AMU लिखो, एटॉमिक मास यूनिट लिखो या फिर यूनिफाइड मास, ठीक है? मोस्टली अपन AMU ज़्यादा लिखते हैं जब अपन मोल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तब। तो 16 AMU एक्चुअली में, ठीक है? एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है? परमाणु द्रव्यमान इकाई, ठीक? ये इसकी एक यूनिट होती है। अब एक्चुअली आपसे कोई पूछे कि जो ऑक्सीजन का परमाणु उसका द्रव्यमान कितना होगा, तो आप 16 AMU बोलोगे, समझ गए? 16 AMU, जबकि उसकी द्रव्यमान संख्या पूछे तो 16। अब ये AMU क्या है तो आपने पढ़ा होगा, मैं आपको आइडिया देता हूँ कि भाई कार्बन 12 के 1/12 भाग के वगैरह ऐसी कुछ चीज़ पढ़ी है आपने, ठीक है? तो वो अपन जब मोल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे, ठीक है? उसके ऊपर अपन लैंड नहीं करेंगे अभी, लेकिन अभी एक समझाने के लिए बताया कि भाई इसको जैसे ही अपन यूनिट लगाते हैं पीछे, तब ये क्या बन जाता है? परमाणु द्रव्यमान बन जाता है। तो 16 सिर्फ, तो ये फिर द्रव्यमान संख्या है। बात क्लियर? चलिए, तो अब अपन जो निकालेंगे यहाँ पे वो अपन औसत परमाणु द्रव्यमान निकालेंगे। लेकिन ये परमाणु द्रव्यमान आएगा कहाँ से? संख्या से आएगा भाई। परमाणु द्रव्यमान निकालने के लिए संख्या अपने को पता होनी चाहिए। बात क्लियर होगी ना? चलिए, तो अपने को निकालना है औसत परमाणु द्रव्यमान, एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है? परमाणु जो द्रव्यमान है यानी कि मतलब इंग्लिश में क्या हो जाएगा? एटॉमिक मास। ध्यान रखना, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। तो अब देखो, अब बात करते हैं आगे। तो बात यह है कि अगर किसी तत्व का कोई समस्थानिक नहीं है तो परमाणु का द्रव्यमान उसमें उपस्थित प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के द्रव्यमान का योग होता है। कोई दिक्कत नहीं, यानी कि कोई एलिमेंट है जिसका कोई आइसोटॉप्स नहीं है, कोई एलिमेंट है जिसका कोई आइसोटॉप्स नहीं है, यानी कि वो सिंगल ही, मतलब वही है जो है वो वही है, ठीक है? उसका कोई आइसोटॉप नहीं। आइसोटॉप होते ही 1 से 2, 2 से 3 ऐसे होते हैं, ठीक है? तो कोई आइसोटॉप नहीं है, इसका मतलब उसका जो परमाणु का द्रव्यमान होगा वो क्या होगा? उसमें उपस्थित प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के द्रव्यमान का योग होगा, समझ गए? फॉर एग्जांपल, यदि ऑक्सीजन है, इसका अपन ने माना कि भाई इसका कोई आइसोटॉप्स नहीं है, कोई समस्थानिक नहीं है, तो साफ बात है इसका जो द्रव्यमान है वो क्या होगा? इसमें उपस्थित प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, समझ गए? वही होगा, देखिए 16 AMU ये हो गया। लेकिन अगर तत्व समस्थानिक रूप में उपस्थित है, यानी कि यदि एलिमेंट आइसोटॉप फॉर्म में है, तो हमें
प्रत्येक समस्थानिक का, प्रत्येक आइसोटोप का प्रतिशत जानना होगा। परसेंटेज अपने को पता होना चाहिए कि कौन सा आइसोटोप कितने प्रतिशत है, समझ गए। और औसत द्रव्यमान की गणना, यानी कि अपन फिर औसत द्रव्यमान मतलब क्या बोले, एवरेज मास की अपन क्या करेंगे, गणना करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। अब देखो सिंपल सी बात यह है कि अपने को यदि कोई भी एलिमेंट तत्व समस्थानिक रूप में है, आइसोटोप फॉर्म में है, तो अपने को ये पता होना चाहिए कि कौन सा आइसोटोप कितने प्रतिशत है, समझ गए। अब यदि फॉर एग्जांपल अपन बात करते हैं Cl इसकी, ठीक है, तो इसके अंदर देखोगे तो 17Cl35, एक तो आइसोटोप ये है, दूसरा इसका आइसोटोप है 17Cl37। अब देखो 17Cl, इस Cl में जो 17Cl35 है वो 75% है। कितना परसेंटेज है, 75। जबकि इस Cl में 17Cl37 कितना है, 25% है। कितना प्रतिशत है, 25%। तो आप जब इसका औसत परमाणु द्रव्यमान निकालोगे ना, वो कैसे निकलेगा, एवरेज एटॉमिक मास, इसका वाला ये 35 इंटू ये कितने प्रतिशत है, 75%। तो 75/100 प्लस ये कितना प्रतिशत है, सॉरी ये कितना 37 है, कितना प्रतिशत 25, तो 37 इंटू 25/100। तब जाके ये आप कैलकुलेशन करोगे तो आएगा 35.5 U, या फिर इसको आप 35.5 AMU भी लिख सकते हो। बात क्लियर, कहने का मतलब ये हो गया, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यानी कि आपके पास कुछ भी मानो कि x, ये x, ठीक है, ये भाई मान लिया चलो 6 12 है, ये कोई 6 करके 14 है। तो ये जो दो आइसोटोप है इनका यदि एक 60% है, ये कितना 60% है, ये 40% है, तो जब निकालोगे ना तो क्या करोगे, इसका 12 इंटू 60/100 प्लस ये कितना 14 ना, 14 इंटू 40%, फिर ये मिलके क्या बनाएगा आपका जो औसत परमाणु द्रव्यमान, यानी कि एवरेज एटॉमिक मास, समझ गए। तो फिर उसको एज ए परमाणु द्रव्यमान एटॉमिक मास के रूप में शो करने के लिए आप क्या करोगे, लास्ट में AMU लगा दोगे, AMU या U, समझ गए। जैसे ही आप AMU या U पुटअप करोगे तो वो उसके मास को शो करेगा, द्रव्यमान को शो करेगा। नंबर से एक द्रव्यमान में बदल जाए, यानी कि 3 से 3 kg, जैसे ही आपने लगाया kg तो 3 अलग एक संख्या, kg अलग एक संख्या है, समझ गए, ऐसे हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं। अब अपन करते हैं न्यूमेरिकल, तो इसका फिर फंडा क्लियर हो जाएगा। वैसे तो नॉर्मली अपन ये टॉपिक अपन मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ते हैं पूरा डिटेल में, लेकिन चूंकि अभी अपन समस्थानिक पढ़ रहे थे तो साथ साथ चीज़ों को, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको एक साथ साथ यदि समझा दिया जाए तो फिर अच्छा रहता है। नहीं तो फिर मैं जब मोल कॉन्सेप्ट में जाता था, फिर उसमें फिर मैं रेफर करता कि देखो समस्थानिक में ऐसे ऐसे होता था, तो इसीलिए ये होता है, ठीक है। तो अभी अपने कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए अब देखिए, अब करते हैं दो न्यूमेरिकल। पहला कह रहा है कि यदि कोई ब्रोमीन परमाणु है, यानी कि ब्रोमीन का एटॉम है, तो उसके जो दो आइसोटॉप्स हैं, एक तो है 35Br79 और एक है 35Br81, ठीक। अब तो आपको क्या करना है, उस ब्रोमीन एटॉम है, ब्रोमीन जो परमाणु है, उसके आपको औसत परमाणु द्रव्यमान की गणना करनी है, यानी कि एवरेज एटॉमिक मास की आपको क्या करनी है, कैलकुलेशन करनी है। आपको निकालना है एवरेज एटॉमिक मास। क्या निकालना है, एवरेज एटॉमिक मास, समझ गए। तो एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि आइसोटॉप्स का कौन सा आइसोटॉप कितने परसेंटेज है, वो अपने को पता होना चाहिए, ठीक। तो इसने दे दिया कि 35Br79 कितना है, 49.7%, जबकि 3581Br वाला है वो है 50.3%। तो सिंपल सी बात है, आप निकाल लोगे, ठीक है। क्या होगा, एवरेज एटॉमिक मास क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा आपके, ये कितना है, इसका है 81, ये फर्स्ट का कितना है 81 इंटू ये कितने प्रतिशत है 15.3, तो 15.3 परसेंटेज हटते ही नीचे क्या जाएगा 100, प्लस ये कितना है 79, और ये कितने परसेंटेज है 79 इंटू 49.7, और परसेंटेज हटते ही 100, समझ गए। इसका जब
सॉल्व करके जो भी आएगा उसके पीछे आप AMU लगा देना या फिर U लगा देना, कुछ भी एक बात सेम ही है, ठीक है। AMU या U, एटॉमिक मास यूनिट, बस ये आ जाएगा औसत परमाणु द्रव्यमान। बात क्लियर? चलिए अब बढ़ते हैं आगे, इस सवाल को करते हैं। एक तत्व X का परमाणु द्रव्यमान 16.2 U है, तो इसके किसी एक नमूने में समस्थानिक 8x16 एवं 8x18 का प्रतिशत क्या होगा। यानी कि ये कह रहा है, क्वेश्चन उल्टा हो गया। पहले तो अपने को क्या दिया, परसेंटेज दिया हुआ था और पूछ रहा था अपने को एवरेज एटॉमिक मास, समझ गए। अब इसने क्या किया है कि अपने को एवरेज एटॉमिक मास दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि औसत जो परमाणु द्रव्यमान है वो दिया हुआ है 16.2 U है, लेकिन अब आपको पूछ रहा है कि परसेंटेज कितना होगा, यानी कि इसके दो आइसोटोप है, इनका परसेंटेज कितना होगा। तो सिंपल सी बात है, इसको भी अपन कर लेंगे। कैसे, देखो तो सिंपल सी बात है, क्या पूछ रहा है कि एक जो एलिमेंट है X, ठीक है, उसका एवरेज एटॉमिक मास कितना है 16.2 U है। तो इसका जो एक सैंपल की बात करें, किसी एक पर्टिकुलर सैंपल की बात करें, तो उसमें दो आइसोटोप्स है 8x16 एंड 8x18, तो इन दोनों का परसेंटेज क्या होगा वो अपने को निकालना है। तो फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, मैंने मान लिया इसका जो है परसेंटेज है, इसको मैं क्या मान, x मान लो, खैर x तो यहाँ पे दिया हुआ है, चलो फिर भी x मान लेते हैं, ये छोटा वाला x मान लेते हैं, ये बड़ा x है, ये माना x परसेंटेज है, ठीक है, ये माना कितना है x%, ठीक। और ये मैंने मान लिया कितना भाई, क्योंकि टोटल तो 100 होगा भाई, ये मिलके और ये मिलके टोटल कितना बनाएगा, 100% बनाएगा, 100% होगा, ठीक है। तो ये यदि x है तो साफ बात है, ये कितना हो जाएगा 100 माइनस x, ठीक, 100 माइनस x, ये यदि x परसेंटेज है तो ये हो जाएगा 100 माइनस x%, क्योंकि दोनों को मिलकर तो 100 पूरा करना ही है। बात क्लियर? चलिए, तो सिंपल सी बात है, अब क्या करोगे, इसका कितना दिया हुआ है, ये देखो, इसको ये 16 है ऊपर वाला, ठीक है, जो इसका मास नंबर है, जो द्रव्यमान संख्या 16 इंटू कितना परसेंटेज है x, तो x बट्टा 100 प्लस ये कितना है 18 इंटू 100 माइनस x बट्टा 100, ठीक है, और इक्वल टू किसके दिया हुआ है 16.2 U, यानी कि U है, तो यानी कि अपने को तो क्या लेना है एक्चुअली में 16.2 ही लेना है। क्यों? क्योंकि भाई अपनी जो कैलकुलेशन है वो तो 16.2 ही देगी, उसके बाद अपन U तो लगाते हैं, UIMU तो अपन बाद में लगाते हैं ना, ठीक है। तो बस ये हो गया। अब इसको सॉल्व करके आप x का मान निकाल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है। ये काम मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, ये कैलकुलेशन आप कर लेना। x का मान जो भी आए वो है x %, वो ये आ जाएगा, जो x आएगा वो डायरेक्ट ये आ जाएगा, फिर 100 में से घटा के जो रहेगा वो इतना प्रतिशत इसका आ जाएगा। बात क्लियर? चलिए अब देखिए, नेक्स्ट बात करते हैं समबारिक, यानी कि आइसोबार। अब आइसोबार को कैसे समझेंगे, अलग अलग परमाणु संख्या वाले तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है समबारिक कहा जाता है, आइसोबार बोलते हैं। यानी कि अलग अलग परमाणु संख्या वाले तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है समबारिक कहा जाता है। अब इसको एक दूसरे सेंटेंस में भी बोल सकते हैं कि विभिन्न तत्वों के परमाणु जिनकी ए यानी कि जो द्रव्यमान संख्या होती है वो समान, ठीक है। और चूंकि आपने विभिन्न तत्व बोल दिया तो जड़ तो भिन्न भिन्न हो गई। भाई मेरे कहने का मतलब क्या है कि आपको पता है कि जो एटॉमिक नंबर है, यानी कि जो एटॉमिक नंबर है, परमाणु संख्या है, परमाणु संख्या बदलता है तो एक्चुअली में क्या होता है, जो आपका एलिमेंट है, तत्व है, वो भी बदलता है। सिंपल सी बात है। तो ये दोनों, ये जो ऊपर वाली लाइन और ये नीचे वाली लाइन सेम ही है। देखो ऊपर वाला क्या कर रहा है कि अलग अलग परमाणु संख्या वाले तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है समबारिक कहा जाता है। यानी कि डिफरेंट एटॉमिक नंबर वाले जो एलिमेंट है जिनका मास नंबर समान हो, मास नंबर क्या हो,
समान हो उनको बोलते हैं आइसोबार, जिनका मास नंबर समान हो उनको बोलते हैं आइसोबार। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये क्या है 20Ca14, ये 18Ar14, समझ गए। Ar यानी कि ऑर्गन, ठीक, Ca यानी कि कैल्शियम, तो 20 कैल्शियम 40 है और ये ऑर्गन है वो भी 18Ar14। दोनों में क्या है, जो द्रव्यमान संख्या है, मास नंबर, वो क्या है, सेम है, जिनके लिए ए समान है, ये क्या है, समान है, मास नंबर क्या है, समान है। जबकि जेड ये क्या है, भिन्न भिन्न, जेड क्या है, भिन्न भिन्न है, समझ गए। विभिन्न तत्वों के परमाणु, विभिन्न तत्व यानी कि जो एलिमेंट है वो भी अलग अलग होंगे, ये कैल्शियम है, ये ऑर्गन है, समझ गए। दूसरे एग्जाम्पल में देखोगे तो आपके पास ये है कार्बन, ये है नाइट्रोजन, इसमें ये सेम है, ठीक है, क्योंकि समबारिक है। जबकि ये क्या है, अलग अलग, ये 6 है, ये 7 है। तो चूंकि ये अलग अलग होंगे, जैसे ये अलग अलग होंगे वैसे ही ये सिंबल भी बदल जाएगा, क्योंकि जैसे ये चेंज होगा, जो अपना जो एलिमेंट है, तत्व है, वो भी तो चेंज होगा, समझ गए। तो बस वही बात है, ये और ये लाइन एक ही है, समझ गए। तो इसमें क्या होगा कि जो आइसोबार है, आइसोबार के अंदर जो एलिमेंट है, जो तत्व है, वो डिफरेंट होगा, अलग अलग होंगे, समझ गए। जो समस्थानिक होते थे आइसोटॉप्स में, उसमें सेम सेम रहते थे, जबकि इसमें अलग अलग रहेंगे। रीजन क्यों है, क्योंकि आपका यदि ये सेम है तो फिर ये क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। ये क्या है, अलग अलग होना चाहिए, ठीक है। और चूंकि ये अलग अलग होगा इसलिए ये कैल्शियम है तो ये ऑर्गन हो जाएगा, ये कार्बन है तो ये नाइट्रोजन हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, आइसोटॉप्स क्या होंगे, ए तो क्या हो, सेम हो, एंड जेड क्या हो, डिफरेंट हो, जेड क्या हो, भिन्न भिन्न हो, आइसोबार्स, ठीक है। तो आप एक ही बात को, आप जैसे कि आपने 2 लाइनें लिखी है, इस एक ही बात को अलग अलग तरीके से समझ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अपन यदि आइसोटॉप्स की बात करें, आइसोटॉप्स की बात करें, क्योंकि एग्जाम में ऐसे घुमाया जाता है, ठीक है। लोग बोलते हैं मेरे को समस्थानिक आ गया, मेरे को आइसोटॉप्स आ गया, आइसोबार आ गया, सब कुछ आ गया, सब कुछ मेरे को आता है, लेकिन होता क्या है, एग्जाम में जाके खोपड़ी गुम जाती है, और वो आपको घुमाते हैं, आपकी गुम जाती है। कैसे, अब देखो, समस्थानिक के बारे में कोई आपसे बोले कि समस्थानिक वो होते हैं, समस्थानिक वो होते हैं जिसमें P4 प्रोटॉन, या फिर इसको अपन क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु संख्या, ये तो क्या हो, सेम हो, जबकि न्यूट्रॉन क्या हो, अलग अलग हो, न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग हो। क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं उसको, ऐसे बोल सकता हूं भाई, सिंपल सी बात है, इसमें दिक्कत क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर अपन 2 आइसोटॉप्स की बात करें, C612 एंड C614, तो इसकी जो अपन डेफिनेशन पढ़ी थी, परिभाषा, उसमें क्या पढ़ा था कि भाई परमाणु संख्या वो क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, परमाणु संख्या समान होनी चाहिए, जबकि ये और द्रव्यमान संख्या वो क्या होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए, ठीक है। अब ये किसको शो करता है, P4 प्रोटॉन, ये P4 प्रोटॉन, यानी कि परमाणु संख्या समान, यानी कि दोनों में प्रोटॉन समान होनी चाहिए। जबकि ये किसको शो करता है, ये शो करता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये भी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। तो अब देखो, जो प्रोटॉन यहाँ पर है वो प्रोटॉन यहाँ पर भी है, जो प्रोटॉन यहाँ पर है वो प्रोटॉन यहाँ पर भी है। तो अब ये ऊपर वाला अलग अलग कब होगा, डिफरेंट कब होंगे, जब न्यूट्रॉन डिफरेंट होंगे, समझ गए, तभी तो होगा। क्योंकि ये क्या है, ये P+N है, ये भी P+N है, यहाँ पर भी, चूंकि P सेम टू सेम है तो ये P सेम टू सेम है, ठीक है। क्योंकि अगर ये P और ये P सेम है तो ये P और ये P सेम टू सेम होंगे, तो डिफरेंट किसको होना पड़ेगा, न्यूट्रॉन को। तो सिंपल सी बात है, आप आइसोटॉप्स या समस्थानिक के बारे में दूसरे वर्ड में या फिर दूसरे सेंटेंस में आप क्या बोल सकते हो, दूसरे शब्दों में, कि भाई जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है या फिर जो जो परमाणु संख्या है, एटॉमिक नंबर है, वो तो क्या हो, समान हो, बट
न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो, डिफरेंट डिफरेंट हो। न्यूट्रॉन क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट होंगे। तो इसीलिए समस्थानिक में, आइसोटॉप्स में न्यूट्रॉन डिफरेंट डिफरेंट होंगे। बात क्लियर होगी? चलिए, तो इसी प्रकार चीज को क्या है, हर एक ऊपर नीचे एक ही तरीके से देखो। ये होता है रटना और समझने में अंतर, आप अभी समझ गए होंगे कॉन्सेप्ट। देखो, आपने यदि ये खोपड़ी में बिठा के रखा है कि जो समस्थानिक क्या होते हैं, जिसमें एटॉमिक नंबर सेम हो, ठीक है, और मास नंबर वो क्या हो, डिफरेंट डिफरेंट हो, ठीक। तो वो आपके माइंड में ऐसे डेफिनेशन घुस रही। अब उसने एग्जाम में कुछ न्यूट्रॉन नाम देके पूछ लिया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, समझ गए? तो इसीलिए एक चीज को रटना और एक चीज को समझना, ये फर्क आप यहाँ पे समझ गए होंगे। बात क्लियर? तो इसलिए आपको समझना है चीजों को, ठीक है ना। चलिए, तो समस्थानिक को कैसे भी बोले समझ जाओगे। अगर ऐसे बोले कि प्रोटॉन सेम हो और जो आपका द्रव्यमान संख्या वो क्या हो, अलग अलग हो, या फिर आप ये बोल सकते हो कि प्रोटॉन सेम हो, न्यूट्रॉन अलग अलग हो, ठीक है, कैसे भी आप बोल सकते हो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखिए, बात करते हैं सम न्यूट्रॉन की, आइसोटॉन्स। सम न्यूट्रॉनिक यानी कि आइसोटॉन्स। सिंपल सी डेफिनेशन है, विभिन्न तत्व, पहले बात ध्यान रखना, विभिन्न तत्व, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट होंगे, विभिन्न तत्व के परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। विभिन्न तत्वों के परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, समझ गए? तो जो अपने आइसोटॉप्स था, आइसोटॉप्स में जो एलिमेंट है, तत्व है, वो सेम था, लेकिन अब जो आइसोटोन्स और आइसोबार में डिफरेंट डिफरेंट है, विभिन्न तत्व यानी डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स है, समझ गए? ये सबसे जो स्टार्टिंग वाली जो लाइन है ना, उसको फोकस किया करो। तो विभिन्न तत्वों के परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट जो एलिमेंट है, इनके जो एटॉम है, उनमें यदि न्यूट्रॉन की संख्या समान है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम है, तो उनको बोलेंगे सम न्यूट्रॉनिक आइसोटॉन्स। यानी कि ये है बोरॉन, ये है कार्बन, तो 5b11। तो एक्चुअली यहाँ आप देखोगे न्यूट्रॉन देखोगे इसमें, तो इसमें क्या हो जाएगा न्यूट्रॉन, a माइनस जेड, यानी कि 11 माइनस 5 कितना है, 6, समझ गए? इसी प्रकार ये भी a माइनस जेड, यानी कि 12 माइनस 6, यहाँ पर न्यूट्रॉन कितना है, 6 है। तो यानी ये दोनों क्या है, सम न्यूट्रॉनिक है, क्या है, आइसोटॉन्स है, क्या है, आइसोटॉन्स। बात क्लियर? और ये हमेशा क्या होंगे, विभिन्न तत्व यानी कि अलग अलग होंगे। ये क्या होंगे, अलग अलग, विभिन्न तत्व, अलग अलग तत्व होंगे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं सम इलेक्ट्रॉनों की, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो इसके बारे में कोई पर्टिकुलर कंडीशन नहीं है, जो तत्व है वो समान भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। इसकी पहले तो डेफिनेशन देख लो, क्या कह रहा है कि ऐसे परमाणु या आयन जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो, सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। पहले तो मैं आपको इसका कंफ्यूजन मैं कर दूं क्लियर कि परमाणु और आयन में क्या डिफरेंस है। यदि कोई भी एटॉम न्यूट्रल कंडीशन में है, जैसे कि फॉर एग्जांपल 8O16, तो दिस इज कॉल्ड एटॉम, क्योंकि न्यूट्रल कंडीशन में इसने ना तो कोई इलेक्ट्रॉन दिया है ना ही कोई इलेक्ट्रॉन लिया है, समझ गए? ना तो कोई इलेक्ट्रॉन दिया है ना ही कोई इलेक्ट्रॉन लिया है, तो ये होगा, ये कहलाएगा एटॉम, परमाणु, समझ गए? लेकिन यदि जैसे ही ये कोई इलेक्ट्रॉन देगा या लेगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो ये बन गया आयन, ये बन गया आयन, ठीक है। तो ये बन जाएगा आयन, और इस केस में ये क्या है, एटॉम है, ये एटॉम, ये हो जाएगा आयन, समझ गए? ये हिंदी में बोलो तो परमाणु, ये बन गया आयन। बात क्लियर? आयन बनेगा कब, इस परमाणु से आयन कब बनेगा, एटॉम से आयन कब बनेगा, जब इलेक्ट्रॉन या तो दिया जाएगा या फिर लिया जाएगा, समझ गए? ठीक है, इलेक्ट्रॉन जब या तो जब डोनेट किया जाएगा या फिर एक्सेप्ट किया जाएगा, ठीक है, बात क्लियर?
तो सम इलेक्ट्रॉनों की क्या कंडीशन है, यानी कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, तो ऐसे परमाणु या आयन, ठीक है, ऐसे परमाणु या एटॉम या आयन जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो, समान हो, सेम इलेक्ट्रॉन हो, उनको बोलेंगे सम इलेक्ट्रॉनिक। क्या हो, सेम इलेक्ट्रॉन हो, उनको बोलेंगे सम इलेक्ट्रॉनिक। अब देखो फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन कौन शो करेगा, ये शो करेगा, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने, 8 है। तो न्यूट्रन कंडीशन थी, जो न्यूट्रल कंडीशन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 8, लेकिन चूंकि इसने -2 यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन और ले लिए, 8 + 2 कितने हो गए, 10 हो गए इलेक्ट्रॉन। सोडियम में देखो ये क्या है, 11 है, यानी कि न्यूट्रल कंडीशन में सोडियम में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 11, जितने प्रोटॉन उतने उतने इलेक्ट्रॉन। लेकिन इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, ठीक है, डोनेट कर दिया, तो 11 - 1 10। तो एक्चुअली में ये दोनों आपस में क्या हो गए, सम इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। बात क्लियर। चलिए एक बार फिर से बता देता हूं, समस्थानिक, समस्थानिक, ठीक, आइसोटॉप्स, ठीक है, समबारिक, आइसोबार, फिर सम न्यूट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक यानी कि आइसोटॉन्स, और सम इलेक्ट्रॉनिक्स, सम इलेक्ट्रॉनिक। तो अब देखो समस्थानिक में तो क्या होंगे, समान तत्व, समान तत्व, सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट होंगे। जब सब समबारिक और सम न्यूट्रॉनिक में क्या होंगे, अलग अलग तत्व, अलग अलग तत्व, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट। और सम इलेक्ट्रॉनिक के बारे में कोई ऐसी कंडीशन नहीं है, डिपेंड ऑन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चलिए तो ये ध्यान रखना, समस्थानिक में हमेशा समान तत्व के होंगे, जबकि समबारिक एंड सम न्यूट्रॉनिक में अलग अलग, समझ गए। आइसोबार्स एंड आइसोटॉन्स में डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट होंगे, क्लियर। चलिए अब करते हैं न्यूमेरिकल्स। अब देखिए आज की आखिरी स्लाइड, इसमें अपन 2 न्यूमेरिकल करेंगे, जिसमें से एक न्यूमेरिकल लैब असिस्टेंट 2016 में पूछा गया है, ठीक है। चलिए पहला है कि 2 परमाणु स्पीशीज के केंद्रकों का संगठन दिया हुआ है, यानी कि जो उनका न्यूक्लियस है, नाभिक है, ठीक है, सेंटर पॉइंट, यानी कि जो एटॉम का सेंटर पॉइंट, यानी कि क्या होता है, नाभिक होता है, न्यूक्लियस होता है। तो उसके बारे में बताया गया है कि एक तो है जो एटॉम है X है, एक एटॉम Y है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एक X है एक Y है। इसमें जो प्रोटॉन है, X में प्रोटॉन 6 है, Y में प्रोटॉन 6 है, न्यूट्रॉन इसमें 6, Y में 8। तो आपसे पूछा गया कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन X एंड Y, X और Y में क्या संबंध है, X और Y में क्या संबंध है। तो एक्चुअली आप देखोगे तो यहाँ पर आप लिख लो, चलो X, ठीक, तो आप क्या लिखो, X के लिए 6, ये प्रोटॉन 6 हो गया, जबकि यहाँ पे क्या आएगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 6 6 12, ठीक है। दूसरा Y के लिए देखोगे तो ये कितना प्रोटॉन 6 है, लेकिन ये 6 + 8 प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, 14, कितना हो जाएगा, 14। अब यहाँ से देखोगे ना तो ये सेम है, देखो ये सेम, यानी कि Z सेम है, Z समान है, और ये क्या है, भिन्न भिन्न, ये क्या है, डिफरेंट डिफरेंट। तो जैसे ही Z सेम है, परमाणु संख्या समान है, ठीक है, या फिर आप एटॉमिक नंबर बोल सकते हो, एटॉमिक नंबर सेम है, तो ये क्या हो जाएंगे, आइसोटॉप्स हो जाएंगे, समस्थानिक हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि जो X और Y है वो रियल में क्या है, एक ही एलिमेंट है, एक ही तत्व है, समझ गए। तो ये क्या हो जाएंगे, आइसोटॉप्स, ये आपस में क्या है, आइसोटॉप्स। बात क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो लैब असिस्टेंट 2016 में एक सवाल पूछा गया है, ठीक है। इसके अंदर इस सवाल को देखोगे तो आपसे पूछा गया कि सत्य कथन क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। आपको स्टेटमेंट दिए हुए, इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। इसने पूछा कि भाई 19K40, ठीक है, फिर 20Ca40, ये क्या है, आइसोबार है, समबारिक है। तो साफ बात है ये सेम है, ठीक, एंड ये डिफरेंट डिफरेंट है, तो इसका मतलब ये क्या है,
आइसोबार समबारिक, समबारिक में क्या होता है, अलग अलग होते हैं तत्व, अलग अलग एलिमेंट होते हैं, ठीक है। तो साफ बात है, एलिमेंट अलग अलग, ये के है, ये सी है, ये कैल्शियम पोटेशियम, ठीक। तो और ये 40-40, यानी कि ये क्या हो जाएगा, आइसोबार समबारिक। बात करेक्ट, तो पहला सही है, फर्स्ट इज करेक्ट। सेकंड देखो 17Cl35 17Cl37, तो दोनों सेम जो एलिमेंट है वो सेम है, और ये वाला जो जेड है वो सेम है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आइसोटॉप समस्थानिक। तो बात क्लियर, ये भी सही है, ठीक है। चलिए और देखो ये 54Xe130, इसी प्रकार 56Ba130, तो साफ बात है ये दोनों डिफरेंट, लेकिन ये सेम, यानी भिन्न भिन्न तत्व, लेकिन उनकी जो द्रव्यमान संख्या वो समान है, तो ये क्या हो जाएंगे, आइसोबार समबारिक। तो देखो ये इनके जैसे कैसे ये भी, तो ये भी क्या है, करेक्ट है। तो यानी कि जो टोटल उपयुक्त सभी ऑल आर करेक्ट। तो ऑप्शन 4 क्या था, सही था। आपको क्या करना था, OMR सीट में कौन से वाला गोला लगाना था, ये वाला। मैं लगा के आया था ये, ठीक है, तभी मेरा 2016 में सिलेक्शन हुआ था। तो ये मैं गोला लगा के आया था, उपयुक्त सभी, ऑल, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर होता है अपना ये लेक्चर खत्म। तो आज की क्लास लंबी थी, लेकिन चूंकि इन सभी को एक साथ पूरा करना था, फिनिश करना था, तो चलिए अब इस क्लास को करते हैं एंड। थैंक यू सो मच। और हाँ, जो भी चीज़ें हैं उनको मतलब रिवाइज करते रहना। पीछे का जो मैंने पढ़ाया है उनको ऐसे नहीं, क्योंकि मैंने पढ़ाया बहुत सिंपल लैंग्वेज में पढ़ाया, आपको लगेगा यार याद है, लेकिन फिर एक दिन आप भूल जाओगे। तो इसीलिए बार बार देखा करो, एटलीस्ट संडे को तो एक बार रिवीजन कर ही लिया करो। जो मैं पढ़ाता हूँ, भले ही पूरे वीक में, भले ही अगर 4 क्लास हुई है, 5 क्लास हुई है, फिर 3, या फिर हो सकता है 2 ही क्लास हुई है, मान लिया, ठीक है, तो वो जो भी है पूरा वीक में जो भी हुआ है वो संडे को रिवाइज कर लिया करो, इतना कर लो बस। रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नया पढ़ते जाओगे तो पीछे वाला भूलते जाओगे, तो इसीलिए रिवीजन पे फोकस करना है हमेशा। जो पिछला पढ़ा उसको एक बार फिर से देखना है। और ये तो खैर समझने वाली चीज़ है, बस एक बार राउंड मार लोगे तो काम हो जाएगा। ज़्यादा कोई रटने वाली तो है नहीं कि भाई आपको याद करना है इतना, ठीक है। एक बार ऐसे निगाहों से देख लोगे तो आज चाहिए ये चीज़ें बस। तो संडे को रिवीजन किया करो। चलिए, थैंक यू सो मच।